मनुष्य जीवन कितना महान है पता नहीं चलता है। और हमने निवेदन किया था कि मनुष्य तमाम तरह के प्राणी हैं, नर पशु भी हैं, नर पशुओं जैसा जीवन जीते हैं। कुछ लोग हैं जो देवमानव का जीवन जीते हैं। तो व्यक्ति देवमानव कैसे बने, महामानव कैसे बने, महान कैसे बने? जो व्यक्ति अपने साधनों का सदुपयोग करता है, जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता है, भाइयों बहनों, वो महान बन जाता है। अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को ऊंचा उठा करके व्यक्ति महान बनता है। कोई व्यक्ति ना अवतारी हुआ करता है, न चमत्कारी हुआ करता है, बल्कि संस्कारी हुआ करता है। जब हम अच्छे संस्कारों का ग्रहण करेंगे, अपने भीतर अच्छाइयों की आदत डालेंगे, बुराइयों को निकालने की अपने अंदर संकल्प शक्ति रखेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति महान बनता हुआ चला जाता है, महान बनता हुआ चला जाता है। महानता आती, कितने बिगड़े लोग महान बन गए। वाल्मीकि जी डाकू थे, ऋषि वाल्मीकि, जो ब्रह्म ज्ञानी बने, ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली, जो लवकुश के गुरु कहलाए, सीता जी के आश्रय दाता रहे। भाइयों बहनों, उनका जीवन पहले कैसा था? डाकू का जीवन जीते थे, मार काट करके, लूट पाट करके जीवन यापन करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने भीतर को समझा और अपनी जीवन नीति बदली, तो भाइयों बहनों महान बन गए, ऋषि बन गए, पूज्य बन गए। गोस्वामी तुलसीदास, कामी तुलसीदास, कामी राम बोला कहा जाता है। शादी हो गई, उनकी पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर थी, उससे अतिशय मोह करते थे। लेकिन जब उसी रत्नावली जी ने उनको दुत्कारा, फटकारा कि मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुमको इतनी प्रीति है, अगर कहीं इतनी प्रीति भगवान से होती तो तुमको भगवान मिल जाते। और ये बात समझ में आई राम बोला को, तो वहां से चले और साधना किया, महान बन गए। संत गोस्वामी तुलसीदास बन गए, जिन्होंने संस्कृत की रामायण को हिंदी में अनुवाद करके रामचरितमानस लिख दिया, संत बन गए। तो जीवन में परिवर्तन जब व्यक्ति चाहता है स्वयं कि हमारा परिवर्तन हो, हम अच्छा बनना चाहते हैं, तो व्यक्ति का सुधार होता है। फिर प्रकृति उसे सिखाने लगती है, सिखाने वाले गुरु मिल जाते हैं। व्यक्ति साधना करने लगता है तो गुरु उसे खोज करके मिलते हैं। जितने अच्छे शिष्य हैं उनके पास गुरु स्वयं गए, भगवान भक्तों के पास स्वयं गए। सेवरी के पास भगवान चल करके गए उसे नवधा भक्ति देने के लिए। विदुर के घर स्वयं भगवान चल करके गए। कितने भक्त हुए हैं। संत रविदास की कठौती में मां गंगा स्वयं जाकर के प्रकट हो गई। ऐसे गुरु भी चल के जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास चल करके तोतापुरी महाराज जी गए और बोले, जो साधना कर रहे हो, अभी जो आगे वाली सीढ़ी, चलो मैं पार करा देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष की आयु में साधना करते थे, उनके कमरे में दादा गुरुदेव पहुंचे। तो जो अच्छाइयां सीखना चाहता है, बताने वाले लोग, सिखाने वाले लोग स्वतः मिल जाते हैं और जीवन का कल्याण कर देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम निवेदन करने वाले हैं कि जीवन में कभी कभी अवसर आते हैं। कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिन अवसरों को पहचान कर व्यक्ति महान बन जाता है। जीवन भी एक अवसर की तरह से है, जीवन भी अवसर की तरह से है। 84 लाख योनियां संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, जीव जंतु हैं, इतर प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक जानवर हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये अवसर है, भगवान ने अवसर दिया है। और जो इस अवसर को समझ जाते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, और नहीं तो बाद में केवल पछतावा ही रह जाता है। ऐसे ही युग धर्म निभाने का समय आता है, अवसर आता है। जो अवसर को पहचान लेते हैं, हमको क्या वर्ण करना चाहिए, अगर ये पहचान जाते हैं तो सही चीज का चयन कर लेते हैं और सौभाग्यशाली कहे जाते हैं। भाइयों बहनों, जिस समय महाभारत युद्ध घोषित हो गया था, पांडव कौरव में महाभारत युद्ध घोषित हो गया, तो कौरव पांडव दोनों अपनी अपनी सेना को बढ़ाने के लिए संपर्क करने लगे, जनसंपर्क करने लगे। एक दिन की बात है, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में गया, देखा भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, तो उनके सिराने जाकर के खड़ा हो गया कि जब वासुदेव जगेंगे तब इनसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गए भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, देखा भगवान सोए हुए हैं, तो उनके पैरों के पास, पलंग के पैरों के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली और वो उठकर बैठ गए। तो जैसे व्यक्ति उठकर बैठता है सोता हुआ, तो उसकी दृष्टि पहले पैरों की ओर जाती है।
देखा कि अर्जुन बैठे हुए हैं, तो बोले अर्जुन, अरे अर्जुन तुम कब आ गए? तो पीछे दुर्योधन भी सिराने खड़ा था, उसने कहा वासुदेव हम भी आए हुए हैं। तो उन्होंने मुड़ करके दुर्योधन की ओर देखा, बोले भाई क्या बात है, दोनों लोग आए हो? दुर्योधन ने कहा वासुदेव आपको मालूम है महाभारत युद्ध घोषित हो गया, हम आपसे युद्ध में सहायता मांगने आए, आप हमारे युद्ध में सहायता कीजिए। क्योंकि एक ही परिवार में युद्ध हो रहा था, सभी के नाते रिश्तेदार वही थे, तो सब लोग अपने अपने नाते रिश्तेदारों को अपने पाले में लाने के लिए कोशिश करते थे। दुर्योधन ने भी कहा हम आपसे युद्ध में सहायता मांगने आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्यों आए? तो अर्जुन ने कहा हम भी इसीलिए आए। तो बोले अर्जुन तुम मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा वासुदेव हम पहले आए, पहले हमको मांगने का अधिकार है। तो भगवान ने कहा लेकिन देखा तो मैंने पहले अर्जुन को है, क्योंकि वो पैर के पास बैठा था, और अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई भी है, इसलिए भी पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को होना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात है, मेरी एक शर्त, मैंने संकल्प लिया है कि इस महाभारत युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हाँ मेरी नारायणी सेना है, अब आप निर्णय कर लीजिए किसको क्या लेना है। अर्जुन मांग लो तुम्हें क्या मांगना है। तो अर्जुन ने कहा हे सखा, हे वासुदेव, आपको छोड़ करके भला हम लोग कहां जाएंगे। तो दुर्योधन पीछे खड़ा था, मन ही मन में प्रसन्न हो रहा था कि अर्जुन कितना मूर्ख है, पहले मांगने का अधिकार मिला फिर भी निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। अगर भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा तो नहीं उठाएंगे। और भगवान नारायण की जो नारायणी सेना थी वो बड़ी सशक्त थी, द्वारिका की सेना बड़ी सशक्त थी। दुर्योधन ने कहा ठीक है वासुदेव, मैं आपकी सेना लेकर ही खुश हो लेता हूं। भाइयों बहनों, इतिहास साक्षी है कि निहत्थे कृष्ण का चयन करने वाला अर्जुन युद्ध में विजयी हुआ और नारायणी सेना का चयन करने वाला दुर्योधन युद्ध में परास्त हुआ। कभी कभी समय आता है कि हम चयन क्या करें, चयन क्या करें, चयन क्या करें। और जो लोग सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, वे सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं और सौभाग्यशाली कहे जाते हैं।